देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज देखते अपन कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 जिसमें प्रश्नावली 1 में बताया गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसके क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। वो अभाज्य गुणनखंड लगभग सभी को बन जाते हैं। तो देखिए 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, देखिए 2 7 14, 0 का 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। इस प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 × 2 × 5 × 7, तो ये किसके अभाज्य गुणनखंड है, 140 के। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5 × 7, जो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जो होगा उसके अभाज्य गुणनखंड, इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। पहले दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 156। कितना है, 156। तो हम सबसे पहले 156 की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, 13 एकम 13। इस प्रकार से 156 की अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13, जब पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 38 25। क्या है, 38 25। तो 38 25 के भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 38 25। देखिए लास्ट में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो वो 2 से कटेगी नहीं, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 9 6, 2 बचे 30 7 21, 3 5 15, 3 4 12, 3 9 6, 3 5 15। इसको 3 से कटे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 40, 2 बचा 55 25, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड है 38 25 के 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 17। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है इसका 5005। कितना है, 5005। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 5005। तो इसको साफ कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चौथा सवाल है 5005। तो देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले काटेंगे अपन, लास्ट में विषम संख्या 2 का तो भाग जाएगा नहीं, कितने का जाएगा, 3 का जाएगा या 5 का जाएगा या 7 का जाएगा। तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे, 5 2 5, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर यदि देखा जाए तो 5 तो भाग जाना नहीं, कि जब 5 की विभाज्यता करने में क्या होता है, जब इकाई का अंक 0 या 5 होता है 5 से विभाज्य होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो देखिए 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 के साथ 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 3 21। अब आया
14 3, तो 7 की 7 का भाग जाएगा नहीं, शायद 11 जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचे 11 दिया 33, 13 एकम 13। इस प्रकार से 5005 के गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होंगे। तो इस प्रकार इसका गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो देखिए इसको तुम घात के रूप में लिख नहीं सकते क्योंकि कोई संख्या डबल बार नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है इसका, देखिए 74 29, कितना है 74 29 7429। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 7 4 2 9, तो लास्ट में इकाई का अंक है 9। तो देखिए अपन 3 से भाग देंगे, 3 9 6, 3 को 12, 2 बचा 3 21 19, नहीं जाएगा। तो 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें 7 से देंगे, 7 एकम 7, 7 6 22, 7 का भी जाएगा। तो इसमें लगभग 11 का देंगे, क्या 66, 11 का भी नहीं जाएगा। 17 का देख लीजिए, 17 17 17 7 3 7 चुको 61, 69 70, 70 चुको 61, 2 बचा 2 6 62 हो गया। 17 3 51, 51 के बाद बचा 9 10 11 119 हो गया। तो 57 50 127 119 437 हो कटा। इसके देखिए शायद 19 से काटे, 19 दूनी 38, 38 बचा 39 40 तो 5 7 19 3 57, और 23 से क्या कटेगा 23। इस प्रकार से ये गुणनखंड कट जाएगा। तो 74 29 का जो गुणनखंड है वो है 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार से हम इनके भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित इग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या गुणनफल क्या होता है HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला होता है जांच करने के लिए। तो सबसे पहला जो सवाल है देखिए 26 और 91, 26 और 91। तो 26 जो 91 है तो हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड करेंगे, फिर 91 के गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें HCF और LCM लेंगे और फिर उनकी जांच करेंगे। तो देखिए 26 के गुणनखंड, 26 के अवधि गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटो 13 बार और 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 को काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा 7 21, 13 एकम 13। हम लिख लेंगे 26 के जो अवधि गुणनखंड है 2 गुणे 13 और 91 के जो अवधि गुणनखंड है 7 गुणे 13। तो इसका HCF चाहिए हमें और LCM। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, जो उनके गुणनखंड किए हैं, ऐसी संख्या देखना जो दोनों में कॉमन है
HCF कहलाती है। 13 इसमें 13 इसमें, तो इसका HCF कितना है 13। एलसीएम में क्या करना है, ऐसी संख्या लेना है कि जो कॉमन है उसको तो हमें लेना ही है, और जो बची संख्या है उसको भी ले लेते हैं। तो देखिए 13 इसमें 13, तो 13 ले लिया, इसमें 2 बचा 7, तो उसको भी ले लेंगे। 7 गुणे 2, क्रम से भी लिखते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। तो देखिए 13 7 91, 13 7 91 गुणे 2 गुणे 18, 182 कितना आएगा 182। तो इसका जो एलसीएम है वो 182 आएगा, और HCF है वो कितना आएगा 13 आएगा। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल करते हैं अपन। अगला सवाल है 510 और 92। दूसरा सवाल देखिए 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 की क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालते पहले। 510 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर हमने 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 4 नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 से काटेंगे 3 8 24, एक बचा 3 5 15। फिर हम 3 से काटेंगे 6 3 का है, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, 17 एकम 17। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाते हैं। इसका मतलब 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लास्ट में क्या है सम संख्या, 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 से काटा 2 3 4, 2 3 6, 23 एकम 23। इस प्रकार से 510 इसके 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और जो 92 है उसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो ध्यान देना जो HCF है तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए अपन ने देखा कि 2 कॉमन है दोनों में और कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा 2। फिर देखेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या करते हैं, जो बची हुई संख्या है कॉमन है उसको तो लेना ही है, जो बची हुई संख्या है कॉमन था उसको 2 को ले लिया, लेकिन जो बची हुई संख्या उनको भी लेना है। तो 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 23 बचा, इन सबका गुणा करना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 60 हो गया, गुणे इन दोनों को गुणा करना है। तो 70 से 70 51 के इन दोनों को गुणा करेंगे अपन। 70 51 की 1 हंस लें 5, 70 34, 34 5 जुड़ा तो कितना होगा 39। इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 एकम 6, 9 छक्के 54 की 4 हाथ में 5, 6 3 18, 18 5 कितना होगा 23। तो इसका जो गुणा करेंगे वो टोटल कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 23 460, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उसको कितना आएगा 23 460। अगला सवाल है देखिए 336 और 54। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है इसका 336 और 54। तो देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16। इसको 2 चौको 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटो 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से अपन काट सकते हैं। और 54 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 13 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और जो 336 है इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे अपन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 54 के 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3।
तो देखिए जो दोनों में कॉमन है उसे हम क्या बोलते हैं, HCl। देखिए इसमें 2 मिला, इसमें एक 3 मिल गया, ठीक है। तो इसका HCF है वो क्या होगा, 2 गुणे 3, तो इसका HCF क्या होगा 6। अब एलसीएम देखना है, तो ऐसी संख्या कि जो कॉमन है उसको तो लेना ही है अपने को। तो एलसीएम क्या लेंगे, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और जो बचा है उनको भी लेना है। 3 कितना, 3 गुणे 3, और जो 2 बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। इसके बाद हम इनका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 108 216, 216 दूनी 432, तो 432 गुणे 7 कर देंगे, 7 दिन 14 की 4, 7 3 21, 22 के 2 हाथ लें 2, 7 4 28 29 30, कितना आएगा 30 24, इसका एलसीएम हो जाएगा। 30 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये देखो कौन तीसरा नंबर का सवाल है जिसका एलसीएम 30 24 है। तो इसका जांच करना रह गया, तो जांच देखिए कैसे करते हैं, जांच देखिए, सॉरी जांच नहीं किया, ध्यान नहीं दिया थोड़ा। तो जांच कैसे करते हैं कि देखिए, जांच करना है अपन को दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सी थी, इसकी जांच करते अपन, थोड़े पहले नहीं किया लेकिन सबको ऐसे ही करना जांच। तो 336 गुणे 54, HCF कितना था इसका 6, गुणे LCM कितना है 30 24। तो ध्यान देना इसका गुणा करिए, इसका गुणा, दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जांच क्या है, सही होगी, ठीक है। 4 6 24 के 4 हाथ है 2, 4 12 13 14 के 4 हाथ है 1, 4 12 13, इसके नीचे गुणा 5 6 के 30 का 0 हाथ ले 3, 5 3 15 15 और 3 58 की 8 हाथ है 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 की 1 हाथ है 6 7 8 और 1 18। जी आ गया इसका गुणा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 6 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 12 13 14 के 4 हाथ में 6 कम 6 1 6 3 18, कितना है 18 124। तो दोनों पक्ष कैसे बराबर है, तो इसे हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर है, दोनों पक्ष कैसे इसके बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सवाल की जांच कर सकते हैं। जो 2 सवाल हो चुके हैं उनकी हमने जांच नहीं की तो उसको आप कर लेना इसी प्रकार से कि दो संख्या, जो संख्या दी जाती है उनको गुणा कर देना, जो HCF लिया और LCF लिया उनका भी गुणा कर देना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत आसान सवाल है, कृपया करके आसानी से समझें। अगला सवाल इसका देखिए, अपन अभी तीसरा सवाल किया, ठीक है। इसमें लगभग 3 ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल है ये 12, 15, 21, 12, 15 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हम सभी के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 × 6 12, 2 × 3 6, 3 × 3, 3 × 5 15, 5 × 5, 3 × 7 21, 7 × 7, ठीक है। इस प्रकार से हम उसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब ध्यान देना 12 है, 2 × 2 × 3 है, इसके 15 है, 3 × 5 है, 21 है, इसके बाद गुणा 3 × 7 है। तो सबसे पहले जो HCF है वो क्या होना चाहिए? सब में कॉमन। तो सब में कॉमन क्या है? 3। देखिए 3 क्या है? सब में कॉमन है ना, तो इसका HCF क्या हो जाए? 3। अब चाहिए LCM। क्या चाहिए? LCM। तो LCM क्या होगा? जो बची हुई संख्या है वो क्या होता है उसका? LCM। जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, तो 3 तो कॉमन है, उसको लेना ही है। अब क्या बचा? 2 बचा, 2 बचा, 5 बचा और 7 बचा। इस प्रकार से हम सभी का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 × 15 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 140 × 3, 14 × 14 14 × 42, 14 × 420। तो इसका LCM कितना आएगा? 420। इस प्रकार से हम इसका HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। और जांच का कहा होता है, हम जांच भी इसके इनकी जांच हो जाएगी, इसकी भी जांच आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दें, इसको हम क्या कर सकते हैं? HCF और LCM इस प्रकार से इसके निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। देखिए अगला सवाल है इसमें, इसका अगला सवाल है दूसरा सवाल। देखिए 17, 23 और 29। देखिए हम सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालें। 17, 23 और 29। तो देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे? 17, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 29 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 किससे कटेगी? 17, 17 एकम 17, 23 किससे कटेगा? 23, 23 एकम 23, ठीक है। 29, 29, 29 एकम 29, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से 17 के जो गुणनखंड हुए 1 × 17, 23 के जो गुणनखंड हुए 1 × 23, 29 के जो गुणनखंड हुए वो क्या है? 1 × 29। तो जो सभी कॉमन हो क्या? 1। उनका जो HCF है वो क्या होगा? 1 होगा। उनका LCM चाहिए बिल्कुल, तो क्या करेंगे? 17 × 23 × 29, इन सभी को हम गुणा करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। तो देखिए इसका गुणा कीजिए, 23 गुणा पहले हम 17 करेंगे, 17 3 क्या लिखी? 1 हाथ में 5, 17 34, 5 कितना होगा? 39, 391। मैं क्या करेंगे? 29। अब 391 है, 29 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81 की 1 हाथ ले 8, 9 8 9 27, 28 29 30 31 32 33 34 35। इसके नीचे गुणा आएगा, 2 एकम 2, 9 9 58 की 8 हाथ ले 1, 2 3 6 7, 9 3 8 5 3 की 3 10 1 11, 11,339। इनका जो LCM कितना आएगा? 11,339, जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये LCM है और ये HCF है। इस प्रकार से हम LCM HCF आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है निकालने के लिए, कृपया करके निकालिए, प्रयास कीजिए, बनेंगे सवाल। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर तीसरा में है
8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25। तो देखिए हम सबसे पहले 8 के अवधि गुणनखंड करेंगे, फिर 9 के अवधि गुणनखंड करेंगे, तो 25 के, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के करेंगे 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 25 के गुणनखंड करेंगे 5 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से हम क्या अवधि गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए 8 के अवधि गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 है। 9 के अवधि गुणन क्या है, 3 गुणे 3 है। और 25 के जो अवधि गुणनखंड वो क्या है, 5 गुणे 5 है। और इसमें देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसका जो HCF है, HCF वो कितना आएगा, 1। क्या आएगा, 1। अब देखिए किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, LCM 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 5 25, 25 थी 75, तो 75 दूनी क्या करेंगे, 150, 150 दूनी कितना होगा, 300, 300 दूनी कितना होगा, 600, और 600 गुणे 3 कितना होगा, 1800। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 1800, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम कितना आया, 1800। इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका अगला है प्रश्न नंबर 14। क्या अगला नंबर, प्रश्न नंबर 14 है, जो बिल्कुल इसी प्रकार से उसका निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ करके उसकी जांच करना है, ठीक है। तो ये देखा अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की, जो किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर इनको कॉमन देखते हैं। यदि जो दो सभी में कॉमन है उसको हम एचसीएफ कहते हैं, और यदि जो कॉमन है उसको ले लिया जाता है, फिर जो बचे हुए हैं उनको लेके वो क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा है, क्वेश्चन नंबर 14, HCF 306, 657 है, बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, तो देखिए इनका HCF दिया है, दो संख्या नहीं है, तो इनको हमें क्या कहते हैं, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM, ठीक है। देखिए दो संख्या कौन सी है अपनी, 306 है गुणे 657। अपना HCF कितना दिया है, इनका HCF 9 है, तो 9 लिख दिया, ऐसे आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 306 गुणे 657 बटे क्या आएगा, 9, और क्या LCM जो आएगा इसका भाग दे, कितना क्या निकलेगा उसका LCM, ठीक है। तो 9 3 27, इसको भाग 9 दिया 27, 8 29 30, 3 बचेगा, 9 चौको 36, कितनी बार गया, 34 बार। तो हम गुणा करेंगे 657 गुणे 34, ठीक है। तो इसको गुणा कर देंगे, 4 7 28 के 8 हाथ लेंगे 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ लेंगे 2, 4 24 25 26, 3 7 21 का 1 हाथ लेंगे 2, 3 5 15 17 के 7 हाथ से 1, 3 6 18 1 19, ठीक है। 8 के 8 2 3, 6 7 3 के 3, 9 1 10, 5 9 के 2 हाथ लेंगे 2, ठीक है। तो इसका आएगा 22 33 8, जी इसका क्या होगा, एलसीएम। देखिए ये क्या होगा इसका एलसीएम। इस प्रकार से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि इससे पहले अपने पढ़ा है कि दो संख्या को गुणनफल वाला क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है, जिसमें दो संख्या पे 306 और 657, और इसमें HCF अपन को दिया है 9, तो इसका हम LCM आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका LCM जो है जो कितना है, 22 33 8, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है इसका, जांच कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। जांच कीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके क्या होना चाहिए कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या होने चाहिए, जो 6 के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 5 से भाज्य होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माना n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या लेंगे भाई, प्राकृतिक संख्या है जिसमें हम 6 के गुणनखंड देखेंगे। माना 6 जो 6n है इसको कहाँ समाप्त होना, 0 पर समाप्त होना चाहिए। 6n को 0 पर समाप्त होना चाहिए। क्या यहाँ पर 6n को 0 पर समाप्त होना चाहिए। को 0 पर समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होना चाहिए। छः के मैकेनिकल अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3, क्या होंगे 2 गुणे 3। तो इसको लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 n बराबर 2 गुणे 3, इसको घात लिख देंगे अपन 0 की, सॉरी n, क्या लिखेंगे घात n। इस प्रकार से सवाल को कर सकते अपन। यह संख्या कितने से 5 से भाज्य हुई, क्योंकि जो इसका इकाई अंक होता है वो 5 से भाज्य होती है। इसको लिख सकते हैं 6n 5 से विभाज्य होगी। 6n बराबर 5 से विभाज्य होगी, मतलब 6 की घात है वो कितने से भाज्य हुई, 5 से भाज्य हुई, जब इकाई का अंक 0 हो तब। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 6वां क्वेश्चन है। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, इसको इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे
1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 × 11 × 13 + के 13। तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, 13 कॉमन लेंगे से 7 × 11 × 1 प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे हम 13 11 7 77 प्लस 1, तो 13 × क्या हो जाएगा ये 78। कितना हो जाएगा 13 × 78। इस प्रकार से हम दूसरी संख्या निकालते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 × प्लस के 5। इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इसमें 5 बाहर ले लेंगे, 7 × 6 × 4 × 3 × 1 प्लस का 1 बचेगा। तो इनका से इनका गुणा करेंगे। देखिए 1 6 7 42 और × 12। तो 42 × 12 करके देखिए 24 की 4 लेंगे, 48 मतलब 50 और 1 तो 505। कितना आएगा 5 × 505। 24 के हमें बच 48 50, ठीक है। तो 505 × 5 कितना जाएगा 505 × 5। सॉरी गुणा गलत हो गया शायद। 5 कॉमन हो गया, 7 × 6 × 4 × 3 × 1 6 7 42, ठीक है। 12 24 का 4 हाथ से 2 48 50, ठीक है। 504 प्लस 1 जोड़ा 505। सॉरी 2 छूट गया शायद। क्या छूटे सवाल में 2 छूट गया था। गुणा में क्या था 2 × 1, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे क्या था 2 × 1 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 से गुणा और हो जाएगा, तो 405 था, ठीक है। 504 था, तो ये होगा 1008। 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे 1009, ठीक है। 1009 हो गया। इस प्रकार से ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ठीक है। एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास है, इसके बाद सवाल अपने समाप्त होते हैं।